जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? तारीखें, लड़ाइयाँ, राजा महाराजा। पर इतिहास सिर्फ घटनाओं की एक लंबी लिस्ट नहीं है। असल में ये लोगों, आइडियाज और उन पलों की एक उलझी हुई कहानी है जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को बनाया है। तो चलिए इस पहेली के कुछ टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। हम सबके घर में एक कैलेंडर होता है ना, जनवरी से दिसंबर। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये समय को नापने का सिर्फ एक तरीका है? इतिहास की किताबें खोलें तो पता चलता है कि एक ही साल को देखने के और गिनने के कितने अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समय की गिनती के अलग अलग तरीकों को समझेंगे, फिर जानेंगे कि इतिहास को लिखने की शुरुआत किसने की, उन चेहरों को याद करेंगे जिनके उपनाम ही उनकी पहचान बन गए, और आखिर में उन लड़ाइयों पर नजर डालेंगे जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो हुई कब थी। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के फ्रेमवर्क यानी समय को ही समझते हैं। सबसे छोटी और जानी पहचानी यूनिट से शुरू करते हैं, दशक, यानी 10 साल का एक पीरियड। जब हम कहते हैं ना 80s का फैशन या 90s का म्यूजिक, तो हम असल में इसी दशक की बात कर रहे होते हैं। दशक से बड़ा होता है शताब्दी, मतलब पूरे 100 साल। सोचिए जरा, 19वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और 20वीं में इंटरनेट। शताब्दी हमें बड़े बड़े बदलावों के दौर को समझने में मदद करती है। और फिर आता है सबसे बड़ा पैमाना, सहस्राब्दी, 1000 साल का समय। यह हमें एहसास दिलाता है कि इंसान की कहानी कितनी कितनी ज्यादा पुरानी और विशाल है। लेकिन मजे की बात यह है कि क्या समय की गिनती हमेशा एक जैसी ही रही है? बिल्कुल नहीं। अलग अलग साम्राज्यों और राजाओं ने अपने अपने कैलेंडर शुरू किए। विक्रम युग से लेकर शक युग तक और हिजरी से लेकर इलाही युग तक। हर नया कैलेंडर एक नई शक्ति और एक नई शुरुआत का ऐलान था। इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं तो और मजा आएगा। मान लीजिए अभी साल चल रहा है 2025, तो विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से पता है कौन सा साल होगा? 2082। है ना कमाल की बात? मतलब हमारा आज भी अतीत के अलग अलग धागों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने समय को तो समझ लिया, पर ये सारी बातें, ये पुरानी कहानियां हम तक पहुंची कैसे? कौन थे वो लोग जिन्होंने सबसे पहले अतीत की घटनाओं को एक साथ पिरोने का काम किया? तो मिलिए हेरोडोटस से, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले घटनाओं को सिर्फ सुनाया नहीं, बल्कि एक सिस्टम से लिखा। और फिर कई सदियों बाद आए लियोपोल्ड वॉन रैंके। उनका एक ही मंत्र था, सबूत दिखाओ। उन्होंने ही इतिहास को सबूतों और तथ्यों पर आधारित बनाया, जैसा कि हम उसे आज जानते हैं। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये लोगों की कहानी है। और कुछ लोग तो इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनके असली नाम से ज्यादा उनके उपनाम ही उनकी पूरी पहचान बन जाते हैं। चाहे हम बापू कहें या बाबा साहेब, चाचा कहें या अन्ना, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो भावनाएं हैं, वो प्यार और सम्मान है जो लोगों ने इन महान हस्तियों को दिया। ये उपनाम उनकी विरासत का एक बहुत ही कीमती हिस्सा है। और आखिर में चलिए चलते हैं उन मैदानों में जहां इतिहास का फैसला तलवारों से हुआ। ये वो पल थे, वो जगह थीं जहां कुछ ही घंटों में आने वाली सदियों की तकदीर लिख दी गई। कल्पना कीजिए, समय में बहुत पीछे चलते हैं, 326 ईसा पूर्व। दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला एक योद्धा सिकंदर भारत की सरजमीन पर खड़ा है। झेलम नदी के किनारे ये लड़ाई हुई, सिकंदर और राजा पोरस के बीच। सिकंदर की जीत तो हुई, लेकिन इस लड़ाई का असर हार जीत से कहीं ज्यादा गहरा था। इसने पहली बार पूरब और पश्चिम के बीच बातचीत और व्यापार के दरवाजे खोल दिए। अब बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जिसकी जीत ने जीतने वाले को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो था कलिंग का युद्ध। सम्राट अशोक ने कलिंग को जीत तो लिया, पर जब उन्होंने युद्ध के मैदान पर लाखों लोगों की लाशें देखी तो उनका दिल दहल गया। उस एक पल ने एक विजेता सम्राट को शांति के दूत में बदल दिया। ये शायद इतिहास का सबसे बड़ा हृदय परिवर्तन था। अब जरा समय में आगे आते हैं, मध्यकाल में। साल 1191, तराइन का मैदान। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी। और इस पहले मुकाबले में पृथ्वीराज चौहान ने एक जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ठीक एक साल बाद 1192 में
उसी मैदान पर वही दो योद्धा फिर से आमने सामने थे, पर इस बार नतीजा पूरी तरह पलट चुका था। जीत मोहम्मद गोरी की हुई। और इस एक हार का नतीजा कितना बड़ा था? इस एक जीत ने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी, जिसने आने वाली कई सदियों के लिए इस पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया। सोचिए, बस 1 साल में किस्मत कैसे पलट गई। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि इतिहास को असल में बनाता कौन है? क्या वो कैलेंडर है जो हम इस्तेमाल करते हैं, या वो नेता हैं जिन्हें हम याद रखते हैं, या फिर वो लड़ाइयाँ हैं जो सब कुछ बदल देती हैं? शायद सच तो ये है कि इतिहास इन सभी से मिलकर बनता है और हम सब इसी बहती हुई कहानी का एक हिस्सा हैं।